26 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर देश भर में कारगिल युद्ध के योद्धाओं को याद किया जा रहा है। उनके सम्मान में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाते हुए 26 जुलाई को जीत का परचम लहराया था। उसी पराक्रम और विजय को याद करते हुए द्रास के लिमोचिन में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 62 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने यह झंडा फहराया है। द्रास में कारगिल की सबसे भीषण जंग लड़ी गई थी और इस पर भारत ने विजय प्राप्त की थी और कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को यूं ही मनाया जाता है और अब द्रास में 62 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराकर ये पल मनाया जा रहा है। तो ऑपरेशन विजय के 26 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर देश भर में कारगिल युद्ध के योद्धाओं को याद किया जा रहा है। उन्हीं की याद में द्रास में ये 62 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया गया, जिसे द्रास के लिमोचिन में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से फहराया गया है। 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने यह झंडा फहराया है। उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही साथ द्रास में कारगिल की सबसे भीषण जंग लड़ी गई थी। कारगिल के युद्ध के 26 साल बाद एक बार फिर से कारगिल की चोटियां एक्टिव हो गई थी। सरगर्मियां बढ़ चुकी थी, लगातार फोर्सेस ऊपर मूव कर रही थी। ये कहानी किसी बड़े जंग की नहीं है, ये उस जंग की कहानी है जो भारत ने लड़ी, जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर, जो अब भी जारी है। पाकिस्तान ने जिस तरीके से पहलगाम हमले को अंजाम दिया, उसके बाद भारतीय सेना ने उसका जवाब दिया। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उस ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 अलग अलग टारगेट्स को हिट किए गए, जिसमें से 2 टारगेट तो ऐसे थे जो कि मेन लैंड में थे पाकिस्तान के। अमूमन 1971 के बाद ये पहला मौका था जब हमने उनके मेन लैंड के अंदर जाके हिट किया, जबकि पीओके में जाकर हम लोग इससे पहले कई स्ट्राइक कर चुके हैं। और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपनी गतिविधियों को बढ़ाया, ये जो कारगिल की चोटियां हैं, ये जो द्रास की चोटियां हैं, यहाँ पे भी वो गतिविधियां नजर आई। पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए ड्रोन इन सब इलाकों में भी पहुंचे थे। चूंकि भारत को पता था कि इस तरीके का ऑपरेशन अंजाम देना है, तो ये एक बहुत वाइटल एरिया है जिसको कि सिक्योर रखना बहुत जरूरी है। लिहाजा भारतीय सेना ने अपने जो एयर डिफेंस गन हैं, जो कि इस पूरी जो चोटियां हैं वहां पे अलग अलग पोस्ट है, वहां पे मौजूद हैं, तैनात है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के टाइम यहाँ से नीचे से अतिरिक्त एयर डिफेंस गन ऊपर भेजी गई और साथ ही आर्टिलरी के पास जो छोटे जो स्मॉल आर्म्स थे, उनसे भी ड्रोन को एंगेज किया गया। पाकिस्तान एक कोशिश कर रहा था कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम जंग को आगे बढ़ा रहा है, किस तरीके से सैकड़ों ड्रोन आए, लेकिन कुछ ड्रोन इस इलाके में भी आए और उसके बाद भारतीय सेना ने उस ऑपरेशन के तहत, ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उन सारे के सारे ड्रोन्स को मार गिराया। एक जंग, कारगिल की जंग, उसने बहुत अच्छे तरीके से सीख दी और उसके बाद हमने हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर के क्षेत्र में बड़ी अपने आप को तेज किया। और यही वजह है कि जब 2020 में चाइना की तरफ से पूर्वी लद्दाख में जिस तरीके का हिमाकत की गई, उसको अगर हम लोग बड़ी तेजी से और बड़ी जल्दी में जो काउंटर कर सके, वो सिर्फ और सिर्फ उस जो 26 साल पहले कारगिल की जंग के दौरान जो हम लोगों को सीख मिली, उसी की वजह से वो संभव हो पाया। क्योंकि हम लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि कारगिल की चोटियों से जिस तरीके से हमने दुश्मनों को खदेड़ा था, इतनी लंबी जंग चली, अगर और ये जंग आने वाले समय में हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में ही लड़ी जाएगी, क्योंकि दोनों दुश्मन हमारे साथ जो जुड़े हैं, चाइना और पाकिस्तान, वो इन्हीं सब इलाके से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अपने आप को मजबूत करना बहुत ज़रूरी था। और सबसे खास बात यह है कि आत्मनिर्भर भारत की मुहिम में जिस तरीके से भारत ने अपने आप को आगे बढ़ाया, उसने भारतीय सेना को और ताकत दी है। तो द्रास से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां ऑपरेशन विजय के 26 साल पूरे हो चुके हैं और इस 26 साल पूरे होने के खास मौके पर 62 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा फहराया गया है। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हितेश भल्ला ने यह झंडा फहराया है। द्रास वही जगह है जहां सबसे भीषण लड़ाई हुई थी
और पाकिस्तानी घुसपैठियों ने इन्हीं ऊंचाइयों पर कब्जा कर लिया था और इन्हीं पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाते हुए ये सफलता हासिल की थी। भारत ने इस जंग को जीता था और इस जंग का नाम था ऑपरेशन विजय। और कारगिल विजय दिवस को अब 26 साल पूरे हो चुके हैं और कई तरह के कार्यक्रम यहां पर आयोजित किए जा रहे हैं। द्रास में एक स्मारक है भारतीय सेना द्वारा 1999 में जो जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे उनकी स्मृति में बनवाया गया था और यहाँ पर शहीदों के नाम, वीर सुपूतों के नाम पत्थर पर खुदे हुए हैं। और सीधे द्रास आपको लिए चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी संदीप बोल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, किस तरह का माहौल इस वक्त आप द्रास में देख पा रहे हैं? कारगिल विजय दिवस को 26 साल पूरे हो चुके हैं और आज से ही सेलिब्रेशंस शुरू हो चुकी हैं वहां पर। बिल्कुल, देखिए 26 साल हो चुके हैं और 26 जुलाई को ही 26 साल पूरे हो रहे हैं। खास बात यह है कि ये एक ऐसी जंग थी जिसने पूरे हाई ऑल्टीट्यूड एरिया के वॉरफेयर को ही बदल दिया। इससे पहले इस तरीके की जंग के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा नहीं गया था। और सबसे बड़ी बात यह है जैस्मीन, जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ, आप ये पीछे जो सड़क देख रहे हैं, ये वही सड़क है जिसको काटने के लिए ऑपरेशन बद्र रचा गया। ये नेशनल हाईवे नंबर 1 अल्फा जो श्रीनगर से होते हुए लेह तक जोड़ता है और उस वक्त यही एक सड़क थी जिसके जरिए बहुत आसानी से मूवमेंट हो सकता था। एक रूट और था जो कि मनाली की तरफ से जाता था, लेकिन वो भी बर्फबारी के चलते भरा रहता था, बंद हो जाता था। लेकिन यहाँ जोजिला जो कि उसके बिल्कुल बेहद करीब था, तो इस रूट को यहाँ पे वो तोड़ने के चक्कर में थे, इस क्रैश करने के चक्कर में थे और उसके बाद ये जंग लड़ी। जैस्मिन, मैं तुम्हें दिखाना चाहूँगा कि ये वही फीचर है जो कि अब इतिहास के हिस्सों में भी दर्ज है कि इस जगह पर इतनी भयानक जंग लड़ी गई थी। ये द्रास का वो हिस्सा है और सामने ये आप ये पीक नजर आ रही है, आपको दिख रही होगी। ये पीक जो है ये है टाइगर हिल। इस पर लगातार बमबारी की गई, इस पर लगातार फायर किए गए, डायरेक्ट फायर भी किया गया आर्टिलरी से और उसके बाद इस दुर्गम चोटी को जीता गया। उसके बगल में बिल्कुल अगर हम लोग लेफ्ट की तरफ देखें तो वो बत्रा टॉप है। विक्रम बत्रा उसी को जीतते हुए शहीद हुए थे। और उसके बाद अगर ये पूरा फीचर की बात करें तो ये सामने जो पीक दिख रहा है ये गन हिल है। ये इसको जीतने के लिए भारतीय सेना के जो आर्टिलरी रेजिमेंट है उसने इतने राउंड फायर किए कि इसकी हाइट कम हो गई थी। कहा जाता है कि इसकी हाइट कम हो गई थी, इतना ज़्यादा जो वहाँ पे फायर किया गया था। तो ये एक अपने आप में ही एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध था। युद्ध इसलिए भी महत्वपूर्ण था क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में हम लोग कहाँ खड़े हैं, हमारे लिए क्या दुश्वारियां हैं, उस चीज़ को यहाँ से सीखा गया और बहुत तेज़ी से उसमें अमल करते हुए आज हम उस पोजीशन पे जैस्मिन कि अगर 2020 की बात करें जब चाइना ने एक इसी तरीके की हिमाकत करने की कोशिश की थी, हाई ऑल्टीट्यूड एरिया वो भी है, तो वहाँ पे अब हम लोगों ने जिस तरीके से अपने आप को वहाँ पे तैनात किया और वहाँ पे हमने उसको पीछे हटने को मजबूर किया, वो सिर्फ और सिर्फ इसी वॉर से सीखी हुई सीख को अमल में लाया गया और उसके बाद ये सब चीज़ें हो चुकी। तो आज की डेट में हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में भारतीय सेना इस वक्त बहुत मजबूत है। आत्मनिर्भर भारत के तहत भी मजबूती बढ़ रही है और जिस भी तरीके की ज़रूरत है, अगर बाहर से हथियार भी लेने होते तब भी लिए जाते हैं, लेकिन अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के समय इस पूरे एरिया में भी जो द्रास का इलाका है, यहाँ पे भी पाकिस्तानी जो ड्रोन्स है वो आए थे और बाकायदा नीचे से एयर डिफेंस गन्स को वहाँ पे भेजा गया था। डिप्लॉयमेंट पहले भी है, लेकिन अतिरिक्त गन्स को वहाँ भेजा गया था और उसके बाद उनको एंगेज किया गया। तो काफी कुछ बदल गया इस 26 साल में। जो नहीं बदला वो है भारतीय सेना का शौर्य, जो आज भी वैसा ही है। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, और द्रास जिस जगह पर आप खड़े हैं ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण जगह है। ये सिर्फ एक हिल स्टेशन और खूबसूरत इलाका नहीं बल्कि भारतीय सैनिकों की वीरता का ये प्रमाण है और देशभक्तों के लिए कहीं ना कहीं ये एक श्रद्धा का स्थान भी है। संदीप, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारियां और तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ऑपरेशन विजय के 26 साल पूरे हो चुके हैं और इस 26 साल के खास मौके पर आज से ही सेलिब्रेशंस का एक तरह का दौर द्रास में शुरू हुआ है। करगिल सेक्टर में द्रास पड़ता है और यहाँ पर ही करगिल विजय दिवस की सबसे कठिन लड़ाई लड़ी गई थी। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने सर्दियों के दौरान जिस तरह चुपके से पीठ पीछे, जो कि पाकिस्तान की फितरत है, पीठ पीछे चुपके से इन्हीं चोटियों पर, चाहे वो टाइगर हिल हो या फिर नेशनल हाईवे 1 अल्फा जिसे अब नेशनल हाईवे 1 कहा जाता है,
वहां पर कब्जा कर लिया था और फिर किस तरह से ये लड़ाई लड़ी गई। 4 जुलाई से 8 जुलाई 1999 तक उन कठिन परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों ने जिस तरह से टाइगर हिल पर ये लड़ाई लड़ी और फिर कैप्टन विक्रम बत्रा के नेतृत्व में टाइगर हिल पर जिस तरह से भारतीय सैनिकों ने कब्जा किया, ये वीरता की कहानियां, ये पहाड़ियां आज तक सुनाती हैं। और कल 26 जुलाई का वो दिन है जब ऑपरेशन विजय को यानी कारगिल विजय दिवस को 26 साल पूरे हो रहे हैं। तो विजय दिवस को लेकर द्रास में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन आज से ही किया जा रहा है और द्रास से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां आप देख रहे हैं कि किस तरह यहां पर सेलिब्रेशंस अभी से शुरू की गई हैं।